कंशु में क्या है? ठीक है, 29 है ना चैप्टर। वर्ब वर्ब तेईमास, ठीक है, वर्ब तेईमास। इसका यूज तुमने पहले पढ़ा है, ये तो कंटिन्यूस एक्शन के लिए होता है। जैसे वताशी वा सोंदेइमास मतलब मैं खेल रहा हूँ। दूसरा होता है हैबिचुअल एक्शन के लिए, वताशी वा माइनिची जॉगिंग गो शितेइमास, मैं डेली जॉगिंग करता हूँ। ठीक है, और एक और जो तुमने पढ़ा था उसी का ये स्टैंडर्ड वर्जन है, ऐसे समझ लो। हमने पढ़ा था जो तेईमास का वो यूज जो किसी पास्ट में एक्शन से जो रिजल्ट जनरेट हुआ वो रिजल्ट प्रेजेंट में भी है। ठीक है, वो अवस्था मतलब सेम स्टेट जो पास्ट में आई थी किसी रिजल्ट की वजह से वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। जैसे पास्ट में किसी ने शादी किया तो प्रेजेंट में भी शादीशुदा होगा ना। चलो 2 साल पहले तुमने शादी किया, उस टाइम तुम्हारी अवस्था क्या होगी, स्टेट क्या, तुमने न्यू स्टेट एक्वायर किया। कौन सा स्टेट? बीइंग मैरिड। ठीक है, वो अवस्था प्रेजेंट में भी कंटिन्यू होगी। तो इस केस में एक वर्ब होता है टेक्टोन शिमास। कौन सा वर्ब है? शुरू वर्ब। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूं वाताशी और टेक्टोन शितेइमास तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं शादी कर रहा हूं, इसका मतलब ये होगा आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूं। इसका जो ये अवस्था है ये पास्ट से लेके प्रेजेंट तक कंटिन्यू है, स्टेट। ठीक है, तो ये अभी तुमने पढ़ा था कोई एक्शन कंटिन्यू एक्शन दिखाता है कि मैं खेल रहा हूँ, सो रहा हूँ। ये कंटिन्यू स्टेट भी दिखाता है, कोई अवस्था जो पास्ट में जनरेट हुई थी किसी एक्शन के रिजल्टेंट। ठीक है, अब वो प्रेजेंट में भी है। जैसे इसमें तुम्हारा एक वर्ब है वारिमास। अभी लिखना मत, वारिमास मतलब क्या होता है? टू बी ब्रोकन। ये तो मैंने उसमें लिख दिया। चलो, मतलब टूटना क्या होता है? ब्रेक। टू ब्रेक लिख दो, सबसे बेस्ट है टू ब्रेक। ठीक है, अब वारिमास पहली बात तो ध्यान देना ये कौन सा वर्ब है? ठीक है, जिदोशी इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या है ये? जिदोशी या इन ट्रांजिटिव वर्ब। तो मतलब पास्ट में कोई खिड़की टूट गई, खिड़की क्या हुई? टूट गई, तो क्या लिखोगे? मादोगा वारे मास्टा मतलब क्या हुआ? खिड़की, इंग्लिश में लिखाऊंगा मैं, खिड़की टूट गई या द विंडो ब्रोक। क्या लिखोगे? द विंडो ब्रोक। आज जो खिड़की टूटी तो कोई स्टेट एक नया उसने क्या एक्वायर किया? नई अवस्था एक्वायर की, नया रूप ले लिया। अब वो जो उसका रूप है अगर वो प्रेजेंट तक कंटिन्यू है तो वो कैसे दिखाएंगे हम? ठीक है, मादोगा वारेते इमास। मादोगा वारेते इमास, खिड़की टूटी हुई है। ये इसका क्या हुआ? क्या हुआ हिंदी में? ट्रांसलेशन, लिटरल ट्रांसलेशन, खिड़की टूटी हुई है। अच्छा, वैसे भी देखो ते फॉर्म कैसे करते ट्रांसलेट, कर फॉर्म में ना, तो खिड़की टूट कर इमास मतलब है, द विंडो इज ब्रोकन, क्या होगा?
विंडो इज ब्रोकन, खिड़की टूटी हुई है। अब यहां ये नहीं हो खिड़की टूट रही है, यहां पर माधुरा वारते मास मतलब ये नहीं होगा खिड़की टूट रही है, ये ध्यान देना। माधुरा वारते मास मतलब क्या, खिड़की टूटी हुई है। विंडो इज ब्रोकन। अब मोस्टली किस केस में होता है ये, इंट्रांसिटिव वर्ब केस में यही होता है। जब इंट्रांसिटिव वर्ब केस में ना 99% जब वो आपका तेमास फॉर्म आता है तो वो मोस्टली किस चीज दिखाता है, 99% ज्यादा ही हो गया, क्योंकि इटी मास भी क्या होता है तुम्हारा, इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो उस केस में क्या होता है शिवा देहरादून इतने ही मास, मैं देहरादून जाता हूँ या जा रहा हूँ, जाता हूँ होता है हैबिचुअल टाइम केस में, और जा रहा हूँ कंटिन्यूअस एक्शन केस में। ठीक है, तो वादोडा मारते मास क्या है, विंडो इज ब्रोकन, ये किसी कंटिन्यूअस स्टेट को दिखा रहा है जो पास्ट से लेके प्रेजेंट तक कंटिन्यू है। पास्ट में कोई एक्शन हुआ होगा, खड़ी टूटी होगी, और वो अवस्था प्रेजेंट में भी है। ठीक है, डिटेल में हो जाऊं, नीड नहीं है आई थिंक उसकी। कोई वो बताओ इंट्रांसिटिव तुम्हारे में है, रेंच खोलो जरा। दो वाला आटी मास, ठीक है। दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुला था, दो वाला आटी मास था, दो वाला आईते मास, दरवाजा खुला है, द डोर इज ओपन, दरवाजा खुला हुआ है। ठीक, तो ये एक अवस्था दिखा रहा है ना, कंटिन्यू स्टेट, कंटिन्यू, कोई चीज कंटिन्यू है, खुला हुआ है। ठीक है, तो वो अब तो मास फॉर्म क्या दिखाता है, it is used to express ये मिटा देते हैं इसको, used to express which was the resultant of an action in past and continued to present। ठीक है, प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख लेना इजी, माधुरा वारे मास था, खिड़की टूट गई, माधुरा वारते मास, खिड़की टूटी हुई है। ठीक, माधुरा वारते इमास, खिड़की टूटी हुई है। अब रेंचुए खोलो, फटाफट पढ़ो रेंचुए। दो और आयते मास मतलब आयते मास किसका फॉर्म है, तुम्हारा वर्ब होता है ना क्या, आटी मास। अब ये तुम्हारा भी इंट्रांसिटिव वर्ब है कि क्या है ये, टू बी ओपन, टू ओपन ही होता है, छोड़ो, टू ओपन मतलब अभी इंट्रांसिटिव होता है। एक इसी का ट्रांसिटिव फॉर्म होता है आके मास, खोलना खुलना। दो बार आके मास, दरवाजा खुलता है, दो आओ आके मास, दरवाजा खोलता हूं, ध्यान देना। ठीक है, तो इसका ते फॉर्म क्या होगा, आईते, यही होगा ना। तो दो बार आईते मास मतलब दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है, तुम पढ़ो अंकुश सेकंड वाला।
मोस्टली इसमें एक इंट्रांसिटिव वर्ब ही होंगे, और जो वर्ब होंगे ना ऐसे होंगे कि उन जो भी एक्शन होता है ना उसके एक्शन हो जाने पर कोई एक नया स्टेट, एक नई अवस्था जनरेट होती है। ठीक है, ऐसा वर्ब होगा वो, ध्यान देना। चलो, या बुरे मास मतलब टू गेट टॉन। ठीक, पढ़ जाना हिंदी में। ठीक है, तुमने बोला फुकड़ो होगा या बुरे माश्ता मतलब, अरे यार बैड पड़ गया, द बैड। थोड़ा इंग्लिश में ध्यान देना भाई, कल थोड़ा सही कर लेना। कितनी बार मेरी रिप डाउट रहने दो, यही सही है, बैड डॉट फट गया। ठीक है, अब देखो फुटुडो, हाई, हाँ ठीक है, फुटुडो होगा, क्या होगा, याबू रहते इमास, याबू रहते इमास मतलब बैग फटा हुआ है, द बैग इज रिप्ड या टॉर्न, टॉर्न या ripped। अब मैं यही लिखूंगा, अब यहाँ लिखा है ना तो वही लिखा है, टॉर्न अप। अब भी ला दूं, अब भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, द बैग टॉर्न अप, है ना, लगा दो। ऐसे ये लग रहा है बिल्कुल वैसा वाला कि है अभी भी हो रहा है। हाँ ठीक है, द बैग यहाँ पर। ठीक है, अगर मैंने इसको सेम ऐसे लिख दिया, इसको टॉपिक बना दिया, मान लिया कि फोटो हुआ, बैग की बात करें तो या बुरे थे इमास, यहाँ पर तो भी है ना कोनो मसल मोरी, भाई यहाँ पर है। तो यहाँ भी होगा बैग इज टर्न्ड अप। ठीक है, बैग फटा हुआ, दोनों में डिफरेंट क्या बताओ, इन दोनों में सबसे फर्क है, बताओ। बैग और जब है और जो अगर हम बैग की बात करें तो और ड्रामा कौन सा बचा है, बाकी ड्रामा तो सिंपल ही है इसमें। वर्ब की थ्री फॉर्म, शिमाई मास, आई एम डन। ठीक, वर्ब की थ्री फॉर्म शिमाई मास, ये कब होता है यूज, जब किसी एक्शन का तुम क्या दिखाते हो कि वो एक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट एन एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, नहीं नहीं, हैज बीन कंप्लीटेड ऑलरेडी पूरी तरह से। ऑलरेडी अच्छा, ऑलरेडी मतलब होता है पहले से, पूरी तरह से। क्या बोल रहे हैं पूरी तरह से, बताओ। टोटली नहीं, इंग्लिश में, इंग्लिश बच्चों की बहुत वीक है। हम्म, हाँ पूरी तरह खत्म हो चुका है। ठीक है, तो दिस completely finished. हाँ वही बोला, कंप्लीटली, कंप्लीटली। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू शो that an action completely, ओए ouch ouch, finished। ठीक,
that direction. completely at a time. ठीक, लिख लो इसे। जैसे तुम्हारे इसमें इसके बाद और वीक थे। हाँ वो ठीक है, जैसे इसमें लिखा बहुत अच्छी बात। जैसे में हम नहीं बोलते हुए, सुनो, जैसे हम हिंदी में नहीं बोलते कि मैंने खाना खाकर खत्म कर दिया, ठीक है, हम खत्म कर दें, जैसे नहीं बोलते खत्म कर दिया, वैसा थोड़ा सा ऐसा नेचर है, ठीक है, ये वाला शिवाय मास्टर का, ठीक है। जैसे तुम नहीं बोलते, जैसे तुम नॉर्मली ये भी बोल सकते हो मैंने होमवर्क कर दिया, और ये बोलते नहीं मैंने होमवर्क करके खत्म कर दिया, तो ये खत्म कर दिया थोड़ा सा इसका मतलब क्या हुआ? ओ भाई साहब, यूट्यूब पे ऐसी वीडियो डालेगा, ओ भाई साहब। ये बताओ, हमें हाल तलवार डाल अल्लाह की तस्वीर इसमें कर रहा कौन है? हाँ, वो चुप रहना, ठीक है। थोड़ा अगर हिंदी में ट्रांसलेट करूँ ना, तो इसका जो मतलब ये किसी एक्शन के ना पूरी तरह से खत्म हो जाने पर एम्फसाइज करता है। नहीं नॉर्मली क्या बोलता, अगर मैं ये बोलता वताशी वा ज़ेनबु नो सुशी ओ ताबे मास्ता, मैंने पूरी सुशी खा ली थी, ठीक है। अब मैंने जो इसमें स्वयं मास्ता ला दिया तो क्या हो गया, मैंने पूरी सुशी खा के खत्म कर दी। थोड़ा ऐसा नेचर आता है, मतलब वैसे तो इंग्लिश में ऐसा ये वाला ट्रांजिशन नहीं होगा, इंग्लिश में ये वाला तुम्हारा देखो, कोनो यो जियो आष्टा मादे इते चिमाई चिमाई मास। अभी फ्यूचर वाला थोड़ा सी मास फॉर्म आ गया। अब फ्यूचर अगर ये मास आता है तो क्या होगा, सेम कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन टोटली बट एट सम पॉइंट इन फ्यूचर। अगर मैं सीधे शिमास लिखता, मैं ये काम कल तक कर दूंगा, शिमाई मास मतलब मैं ये काम कल तक खत्म कर दूंगा, मतलब करके
खत्म कर दूंगा, करके कंप्लीट कर दूंगा। मोस्टली याद आप फीलिंग करके कंप्लीट कर दूंगा। हाँ थोड़ा ये सही है। हाँ यह काम ठीक। तो ये लिख लो इसको, ठीक है। यहां पर नहीं करना है, ये तो जब तुम्हें टाइम लिमिट देते हो, ठीक है। सुनो सुनो ओए, मादे कब आता है? उस टाइम तक कोई एक्शन जब कंटिन्यू होता है तो मादे आता है। जब वो टाइम एक लिमिट होता है, ठीक है, उस लिमिट से पहले कोई एक्शन को होना है, तब क्या आएगा? नी आएगा वहां पर, मादे नी। ध्यान देना, नी आएगा वहां पर। ये N5 में पढ़ाया था। चलो रेंज छुए पढ़ो, शिवाय मसाला पढ़ो, ठीक है। मैंने क्या, आई हैव मो, वहां पर मो आया है ना, आई हैव ऑलरेडी डन द, आई हैव ऑलरेडी डन द कांजी होमवर्क, ठीक है। डिफरेंट यूज आ गया क्या। तो शिवाय मास का एक यूज और होता है, वो होता है जब कोई एक्शन ऐसा होता है जिसमें स्पीकर को डिसअपॉइंटमेंट होता है या रिग्रेट वाली फीलिंग आती है, बुरा लगता है उसको, थोड़ा सा रिग्रेट वाली फीलिंग आती है, ठीक। ऐसा जैसे तुमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा तुमने? इसने बुक में क्या लिखा है? ज्यादा अच्छा है ये। It is also used to express the feeling of regret, ठीक। जैसे एग्जाम्पल क्या तुमने बोला, तुमने क्या बोला? साइफु ओ, देखो दो तरीका है, ओ तो शिमास्ता, पर्स गिरा दिया। ये सिंपल एक स्टेटमेंट दे रहा है कि पर्स गिरा दिया था। पर्स वादा शिवा, मैंने पर्स गिरा, ये सिंपली स्टेटमेंट दे रहा है। पर देखो, अगर इसमें तुम्हें थोड़ा रिग्रेट वाली फीलिंग डालनी है, इमोशन डालना है, तो हम शिमाय मास यूज करते हैं, ठीक है। जैसे वादा शिवा लाइफ वो ओ तो शिते, रिग्रेट वाले हमेशा वही आएगा। हाँ जो तुम, हाँ 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 मोस्टली पास्ट ही आता है। और ये चीज देखना, जो टेंस होगा वो तुम्हारा लास्ट शिमाय मास के वर्ब से डिफाइन होगा, ठीक है। जो टेंस होगा, इसका मीनिंग भी सेम होगा, मैंने पर्स गिरा दिया, मीनिंग इसका भी सेम होगा, क्या, मैंने पर्स गिरा दिया। बस इसमें तुमने थोड़ा ये रिग्रेट वाली फीलिंग डाल दी। क्या डाल दी? मीनिंग सेम ही होगा क्या, मैंने चुप 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 पर्स गिरा। वो तो शिवाय में क्या होता है? टू लॉस, टू लूज, हाय। गिरा दिया, इसमें बस अंतर क्या है? विद ए, चलो वे योगेश पढ़ो, अरे तुम पढ़ो, तुम ही पढ़ो जल्दी।
माचिगा मैंने पर्स गिरा दिया माचिगाए अरे इसको पढ़ने दो, बोलो। देनवा बांगो ओ हाय। माचिगाए हाँ हाँ, कोई नहीं, पढ़ो। अबे है भाई वो माची 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 माचिगा ये माची माची है माची माची नहीं है वो माची क्यों बोल रहा अरे चलना, पढ़ने दो उसको, छोड़ो। माची है माची बोल रहा है, थोड़ा सुन रहा है। पढ़ो पढ़ो। माचिगा हम्म। एते शिमाई मास्ता देनवा बांगो ये इंट्रो वाली बुक ट्रांसलेट की। माची डेनवा बांगो माची गाए थे शिमा मास्ता, मतलब क्या हुआ इसका? गलत लिख दिया, गलत मिस्टेक हो गई आई एम मिस्टेकन द अच्छा मतलब फोन नंबर। जैसे रॉन्ग नंबर नहीं करते, सॉरी सॉरी, मैं गलती से गलत नंबर डाल कर दिया। तो माच गाय मतलब होता है टू बी मिस्टेकन, और जो भी जिस भी चीज में तुम गलती करते हो वहां ओ लाते हो। जैसे मैंने उन्होंने बोला, अरे मैं तो आंसर मैंने गलत कर दिया, वाता शिवट होता है वो माच गाया था, ठीक है। तो शिमाया माच जोड़ सकते हो उसमें, तो मैंने फोन नंबर उसमें आंसर याद हो गया, होता है ओ ओ माची गए थे ठीक है, ठीक है। थोड़ा डिस्पार्टमेंट वाली तो फीलिंग डाल दी उसमें। हाई, नेक्स्ट पढ़ो फटाफट योगेश। ओ हाँ कोवारेते शिमाई ठीक है। कोवारेते शिमाय मास्ता, मतलब कोवारे मास में क्या होता है? पास कौन ओ आया है, हैं? गा है ना, पास कौन गा कोवारेते शिवाय मास्ता, मतलब खराब हो गया ब्रेक टूट गया नहीं, ब्रेक खराब नहीं, कोशो शिमाता। टू ब्रेक कोवारेते फॉल अपार्ट हम्म। टू कोलैप्स हाँ। टू डिस्ट्रॉय टू बी डैमेज ठीक है। तो क्या होगा, इसका कंप्यूटर टूट गया, सिंपल, तोड़ा नहीं, क्या हो गया, टूट गया। तो उसमें शिवाय मास्ता डाल दिया उसने, एक फीलिंग डाल दी। तोड़ा गया होगा तो क्या होगा? तोड़ने को तो उसमें जो ट्रांसटिव वर्ब आएगा ना, एक उसमें ऑब्जेक्ट बनेगा ये लैपटॉप तुम्हारा, ठीक है। टूट गया इसलिए, हाँ वो वर्ब भी डिफरेंट रहेगा वो तोड़ने का, ठीक है। क्या बोलते हैं तोड़ने को? ट्रांसटिव फॉर्म, ट्रांसटिव फॉर्म उसका। उसी वर्ब को देखो, इसी वर्ब का ट्रांसटिव फॉर्म ढूंढना है। ओए वो खोल अपना, एक साउंड में निकालो। अरे वो तो क्या था, कोवारे मास क्या तुम करोगे? खत्म हो गया ना? रेबुन बचा है, चलो रेबुन तो हम पढ़ेंगे।